उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित बीआईटी कॉलेज में गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल कार्यकर्ता नेताओं के साथ साथ जनपद के विभिन्न स्कूलों से आए ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया था, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से लैपटॉप और मोबाइल फोन भी वितरित किए। आपको बता दें कि मीरापुर विधानसभा में हुए आज के इस कार्यक्रम को मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को मद्देनजर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई बार जनपद में हुए दंगे के साथ साथ कैराना और कांधला के प्लान का भी जिक्र किया है, जो खासा चर्चाओं में रहा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बहू बेटियों की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका किसी भी चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। सीएम योगी की माने तो 2 लाख नौजवानों को नौकरी देने की शुरुआत 23 को, 24 और 25 अगस्त को पुलिस भर्ती करने जा रहे हैं। मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा कि इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माइका लाल आपकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जो ऐसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का काम करेंगे। याद करिए, ये वही मुजफ्फरनगर है जो पहले दंगों से जूझ रहा था। मुजफ्फरनगर को आज जो पहचान मिल रही है उसके लिए सुरक्षा और नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज दंगे नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास मिल रही है। हम विकास और सुरक्षा का वादा लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी का मोरल वही है जो पहले मुजफ्फरनगर और अब कन्नौज में देखा। अयोध्या में एक बेटी के साथ उनका नेता कैसे व्यवहार करता है, ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। बेटी के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका किसी भी चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतने वाली पारुल चौधरी को हमने डिप्टी एमपी की डायरेक्ट नौकरी दी है। हमने यहाँ एक मिनी स्टेडियम भी देने का काम किया है। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतेगा उसके लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी इंतजार कर रही होगी। 500 खिलाड़ियों को हमने अब तक सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा है। मोरना शुगर मिल के विस्तार के लिए धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। कैराना से पलायन हो रहा था। पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। ये लोग फिर से दंगों की आग में झोंकने का काम करना चाहते हैं। आज उद्योग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मैं आपको कई बात से आगाह करने के लिए आया हूँ। इन लोगों से सावधान रहो। ये लोग आपकी जाति के नाम पर आपको बांटेंगे। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं यहाँ के सभी अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, बहनों और भाइयों, जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ये लोग देश की तो नुकसान कर ही रहे हैं, ये दंगों की आग में फिर से झोंकने का काम करना चाहते हैं। हम लोगों का संकल्प होना चाहिए, हम फिर से दंगों की आग को अपने आसपास न पकड़ने दें। किसी भी दंगाई को सिर उठाने को अवसर न दे, किसी को अराजकता फैलाने की छूट न दे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट न दे। अन्नदाता किसान को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा जो लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम लोगों का उसके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, वह है गरीब की, युवा है, अन्नदाता किसान है और महिला है। इन चारों का सशक्तिकरण हो जाए तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज उसी को जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि सरकार आपके साथ है। तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का मॉडल देने के लिए आए हैं। हमने दिया है तब हम कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरनगर आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार
कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का तो साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भरोसे नहीं होता है, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, और मैं फिर कहूंगा जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी, और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। आज हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर तमाम उन योजनाओं की भी सौगात हम देने के लिए आए हैं, जिन योजनाओं के लिए वर्षों से आपकी तमन्ना थी। मां हीरापुर के कासिमपुर खोला में हम लोगों ने धनराशि दे दी है आपको मिनी स्टेडियम के लिए, आज उसका भी यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, और मैंने मौलाना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं थी, पर्यटन की दृष्टि यहाँ पर सुख तीर्थ के विकास के लिए गंगा जी की अविरल धारा को जानसक तहसील में सुख तीर्थ घाट तक ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने जहाँ कार्यक्रम किया है, वहीं स्वामी कल्याण देव जी महाराज के उस शिक्षा के उस बृहद अभियान को जिन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती से देश के अंदर फैलाने का काम किया था, इस अभियान के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए आज यहाँ पर आई है।